बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़। आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही ख़ास सौगात बेसन के हलवे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बस बात यह है कि ये बहुत ही दानेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होगा। इतना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब इसमें आप ऐड करेंगे अपना बेसन। अब जब भी बेसन लें तो आप जो है डार्क कलर का और स्पून कर लें। अगर इसमें चने की खुशबू आए तो मतलब ये बेसन ओरिजिनल है। यहाँ पर आपने एक बात का और ख्याल रखना है, जो बेसन की बुनाई है बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है, क्योंकि ये जल जाता है और इससे जल जाने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है बुनाई करनी है इसकी, ताकि जो है वो हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। ये चम्मच चलाते रहना है इसमें आहिस्ता आहिस्ता। बुनाई की जो है वो खुशबू आएगी बेसन की, तो आप समझ जाएं कि आपका जो बेसन है वो रेडी है रेसिपी के लिए। बेसन जो है वो भून के तैयार हो गया है। अब इसमें जो है वो हम ऐड करेंगे हाफ कप घी का। यहाँ पे जो है मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके यहाँ हमें 2 से 3 मिनट अब बुनाई करेंगे इसकी हम घी डाल के। और एक बात का अपने खास ख्याल रखना है कि जो बेसन का हलवा है वो घी में ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप सादा डाल्टा घी भी ले सकते हैं। अच्छा सेकेदार और मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है। आपने जो है बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कहीं फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम में पूरी रेसिपी जो है ये तैयार करनी है, क्योंकि अगर यहाँ भी आपने फ्लेम हाई किया वहाँ पे आपकी रेसिपी ख़राब होने का खतरा होगा। बेसन है, बेसन बहुत जल्दी जो है वो जल जाएगा और आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी, आपकी मेहनत भी सारी ख़राब हो जाएगी। ये छोटी छोटी टिप है जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। हम टेस्ट के लिए इसमें ऐड कर देंगे 3 अदद छोटी इलायची। इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है रेसिपी में। यहाँ पर मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून दूध के। यहाँ पर जो है दूध का फ्लेवर का टच देंगे, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दूध डालने की वजह से जो है वो हलवा जो है कितना फूल गया है, तो फ्लफी सा हो गया है। उसकी हम 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई करेंगे। दूध तो यहाँ पर थोड़ा खुश्क हो जाएगा, लेकिन उसका जायका जो है वो हमारी रेसिपी में आ जाएगा। मैंने यहाँ चीनी को ग्राइंड किया है, आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमारी रेसिपी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। ये चीनी जैसे जैसे अपना पानी छोड़ेगी हलवा हमारा सेट होता जाएगा। ऐड करेंगे पानी, और ये इसी कप की मैंने मेजरमेंट की थी, डाइट के 1 कप हमने पानी डालना है इसमें, लेकिन एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। गर्म पानी डालने की वजह ये है कि हलवा जो इससे है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जो है फ्लफी और दानेदार बनकर तैयार होगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, और पानी और ऐड करेंगे और फिर इसके अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी बच गया तो हम ये सारा इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए हमारा हलवा जो है कितना अच्छा दानेदार सा जो है वो बनके रेडी होगा। ठंडा पानी इसमें हमने इसलिए भी ऐड नहीं किया क्योंकि फिर वो हलवा जो है रेसला सा और चिपका चिपका सा बनता है, तो इसलिए आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। जो हलवा है वो कितना दानेदार और कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी बन के जो है तैयार हुआ है। अगर आप मेरी टिप को जो है फॉलो करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया वैसे बनाएंगे, जो भी आपका ये हलवा खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करेगा। इंशाल्लाह आपको बनाकर और खाकर बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे फ्राई ने जो है वो हलवे को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, करेंगे 2 से ढाई चम्मच जो है घी ऐड करेंगे। कर दूँगी बादाम, पीसते हैं तो मैं यहाँ कर दूँगी पिस्ते। किशमिश जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डालने की वजह से वो फूल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा फिर भजाइका सी हो जाती है, तो उसको हम एंड में तड़के को तैयार कर लेंगे तो फिर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 मिनट यहाँ उसको फ्राई करेंगे। मैंने कर दिया ऑफ। अब इसमें हम अपने किशमिश ऐड करेंगे, इसको हम 1-2 सेकंड तक सॉफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपने तड़के को हम ऐड कर देंगे। तो गाइस ये है हमारे बेसन के हलवे का फाइनल लुक, और ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।